हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। देखेंगे कि ये कैसे सॉल्व होते हैं। ये क्वेश्चंस जो हैं वो स्टेटमेंट पे आधारित क्वेश्चन है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा दे रखा है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 66 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। सबसे छोटी संख्या यहाँ हमसे पूछी जा रही है। और यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि दे रखा है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं। क्रमागत मतलब हुआ कि क्रम से आने वाली संख्याएं, जो संख्याएं एक सीक्वेंस में आ रही हैं, मतलब कि उनके बीच किसी भी संख्या का गैप नहीं है, लगातार वो संख्याएं आ रही हैं। जैसे हम ले लिए संख्या ले लिए हम 5, तो 6, 7, 8, ऐसे जो ये लगातार आने वाली संख्या है, इसी को हम क्रमागत संख्या बोलते हैं। इसका मतलब कि अगर हम क्रमागत संख्या एक कोई संख्या ले लें, तो अगर उसकी क्रमागत संख्या हमको जानना है तो हम उसमें +1 कर देंगे तो हमको अगली क्रमागत संख्या मिल जाएगी। फिर +1 कर देंगे तो उससे अगली हमें संख्या मिल जाएगी। इसी तरह से अगर किसी भी संख्या की अगली क्रमागत संख्या हमको जानना है तो उसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो हमको अगली क्रमागत संख्या मिल जाएगी। ये तो हो गया हमारा क्रमागत संख्याओं का किसे कहते हैं, ये हो गया। अब हम देखेंगे, इसमें पूछा जा रहा है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 66 है। क्योंकि हमें संख्याएं तो यहाँ पता नहीं, यहाँ हमें अगर संख्याएं पता थी तो उसमें हम एक एक ऐड करके हम उसको अगली संख्या निकालते गए। लेकिन ये 3 क्रमागत संख्याएं हम कैसे निकालेंगे, तो पता नहीं है। तो हम इसको चलिए मान लेते हैं। सपोज दैट वो संख्या क्या है, x है। तो माना पहली संख्या मान लिया हमने क्या, x। तो दूसरी संख्या अब क्या हो जाएगी, क्योंकि क्रम से आने वाली संख्या है तो हम इसमें एक जोड़ देंगे तो हमको दूसरी संख्या मिल जाएगी। तो दूसरी संख्या हमें क्या मिल जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x+1 ये हो जाएगी। और तीसरी संख्या, क्योंकि 3 ही संख्याएं हैं तो एक x हो गया, तो दूसरी क्या हो जाएगा, x+1। तो तीसरी संख्या क्या बनेगी, तीसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी, तीसरी संख्या हो जाएगा x+2। ये x+2 इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये हुआ x, ये दूसरी संख्या हुई x+1 और फिर इसमें 1 ऐड करेंगे तो 1 और 1 2। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, ये संख्याएं हमको मिल गई तीनों। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, हमारा कह रहा है, फिर से क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों संख्याओं का योग 66 है। तो तीनों संख्याओं का योग मतलब कि तीनों संख्याओं को अगर हम जोड़ लें तो 66 के बराबर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको जोड़ के। तो कितना है, x+x+1 प्लस x+2 इक्वल टू कितना है, 66। ये हमारा बन गया एक सिंपल सा इक्वेशन। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यही, इससे हमारा x की वैल्यू निकल आएगी। तो चलिए देखते हैं कि ये ऐड करते हैं। ये x है, x है, x है, मतलब कि एक x यहाँ, एक x यहाँ। वेरिएबल हम भी क्या करते हैं इक्वेशन में, कभी भी इक्वेशन को सॉल्व करते समय जो हमारा वेरिएबल होता है, जो हमारी संख्याएं x y z या a b c d, जो भी संख्याएं जो अक्षर से जिसे हम प्रदर्शित करते हैं वो हमारा वेरिएबल होता है। और जो हमारी मूल संख्या होती है वो कांस्टेंट होता है। तो कभी भी इक्वेशन में जब वेरिएबल और कांस्टेंट साथ में होता है तो हम वेरिएबल को एक साथ ऐड करते हैं। तो हमारा 1x और इसको ऐड किए 2x और ये 3x, तो ये हमारा कितना आ गया, दोनों को ऐड करने पर वेरिएबल तीनों को, ये आ गया हमारा 3x और ये 1 और ये 2 मिलके कितना हो गया, 3 इक्वल टू यही किसके आ गया, 66 के। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 को इधर कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर आएगा 66 माइनस 3। तो 3x इक्वल टू कितना आ गया, 63। अब क्या करते हैं, जो ये गुणांक होता है इसको बटे में कर लेते हैं। तो x की वैल्यू, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 66/3 काट देंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, मतलब कि हमारा x इक्वल टू कितना आ गया, 21। ये रहा हमारा x का वैल्यू। और x ही क्या थी, पहली संख्या थी। तो जो हमारा x का वैल्यू निकला है ये हमारी पहली क्रमागत संख्या है। अगर तीनों हमें क्रमागत संख्याएं निकालना हो तो जब पहली क्रमागत संख्या पता चल गई x 21, दूसरी क्रमागत संख्या कितनी हो जाएगी 22 और तीसरी क्रमागत संख्या हमारी क्या हो जाएगी 23। 3 संख्याएं थी, इन्हीं तीनों को जोड़ने पे हमारा कितना आया था, 66 आया। लेकिन अब हमें देखना है क्वेश्चन में कि हमसे क्या पूछा जा रहा है।
तो इसमें पूछा जा रहा है सबसे छोटी संख्या क्या होगी। सबसे छोटी संख्या हमारा जो कि 21 निकला है, तो यही हमारी सबसे, जो कि x का वैल्यू है, तो यही हम 21 क्या हो जाएगा, हमारी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज सही है। अब इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये तो हो गया पहले पैटर्न का, जिसमें हमारा क्रमागत संख्या दे रखा है। इसी तरह से अलग अलग पैटर्न थोड़ा सा चेंज करके देता है, तो चलिए देखते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए अच्छा, पहले हम देख लेते हैं कि अगर इसी सेम क्वेश्चन को हमको और भी कम टाइम में अगर हम सॉल्व करना हो, क्योंकि इसमें ये 3 क्रमागत, ये संख्या जो दे रखी है ये विषम के रूप में दे रखा है, तो इसलिए हम इसको एक और शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। वो क्या है, आपसे क्या कह रहा है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, 66 है। तो हम क्या करें, हमें पता है, हम जानते ही हैं कि मध्य की संख्या, किसी संख्याओं का योग दे रखा है तो हम मध्य की संख्या निकाल सकते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है, चलिए यहाँ देख लेते हैं। तो मध्य की संख्या बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, संख्याओं का योग हो जाएगा और बटे कुल संख्या। अब हम देखेंगे संख्याओं का योग, ये बीच की संख्या निकलेगी हमारी मध्य की संख्या। इस तरह से भी हम समझ सकते हैं, इस तरह से निकालेंगे तो हमारी टोटल सारी संख्या निकल आएंगी, लेकिन इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। तो हमारी मध्य की योग कितना दे रखा है, 66, तो ये योग हो गया 66 बटे क्या है, कुल संख्या। कुल कितनी संख्या है, 3 क्रमागत संख्या है जो कि दे रखा है, तो इसके बटे कितना हो गया, 3। अब इसको अगर हम काट देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 2 जा 6, 2 2, तो ये आ गया हमारा 22। बीच की संख्या हमारी क्या आ गई, 22। अब चूंकि हमको पता है कि क्रमागत संख्या 1 2 3, तो बीच की संख्या हमारी जब 22 आ गई, तो इसके मतलब इसके पहले क्या रहा होगा, 21 रहा होगा, और इसके बाद वाली संख्या क्या रही होगी, 23 रही होगी, क्योंकि ये लगातार संख्याएं हैं, क्रमागत संख्याएं हैं। तो जब बीच की संख्या हमारी क्या आ गई, 22 आ गई, तो हमसे छोटी संख्या अगर पूछेगा तो 21 हो जाएगा, अगर बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 23 हो जाएगा, अगर मध्य की ही संख्या पूछ रहा है तो 22 हो जाएगा। इस तरह से भी हम इसको कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 270 है, प्रथम व अंतिम संख्या का योग कितना होगा। अब यहाँ 5 संख्याएं दे रखी हैं, तो हम इसको 2 तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हम मध्य की संख्या निकाल के फिर पांचों संख्याओं को कंटिन्यू लिख लें, या फिर हम एक संख्या को, एक छोटी पहली संख्या को यक्ष मानकर और फिर सारी संख्याओं को जोड़कर उसका वैल्यू निकाल लें। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम मान ले रहे हैं, माना संख्याएं, क्योंकि 5 संख्या है तो इसलिए पहली और क्रमागत है, तो अभी हमने देखा कि अगर हम किसी भी संख्या में 1 जोड़ते जाते हैं, जब क्रमागत संख्या कहा जा रहा है तो 1 जोड़ते जाते हैं तो अगली संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। तो अगर हम मान ले रहे हैं एक संख्या को मान लिए x, तो इसकी अगली क्रमागत संख्या क्या बन जाएगी, x + 1, फिर इसकी अगली क्रमागत संख्या क्या बन जाएगी, x + 2, और इससे भी अगली संख्या क्या हो जाएगी, x + 3, x + 4। 5 संख्याएं हमारी हो गई, 1 2 3 4 5, मतलब कि पांचों क्रमागत संख्याएं यही हो जाएंगी। एक एक जोड़ते जाएंगे, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि क्रमागत संख्याएं हमें कैसे प्राप्त होती हैं, एक एक ऐड करने पर। जैसे आप प्रैक्टिकली इसको समझने के लिए समझ सकते हैं कि कोई संख्या हम ले लिए जैसे 10, अब इसकी अगली क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, 11, तो हमें ये किस तरह से मिला, एक जोड़ने पर। 10 में हम एक जोड़ दिए तो 11 हो गया, 11 हो गया तो अगली इसकी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, 12। कैसे मिला, 11 में हमने एक को ऐड कर दिया। तो इसी तरह से भी अगर ये वेरिएबल दे रखा है तो वेरिएबल में भी हम संख्याओं को प्राप्त कर सकते हैं। अब इन्हीं संख्याओं का क्या कर रहा है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग, यानी कि सबको अगर हम ऐड कर दें तो यही किसके बराबर आ जाएगा, 270 के। तो चलिए इसको ऐड करके देख ले रहे हैं, ये कितना हो जाएगा, x + x + 1 + x + 2 + x + 3 + x + 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमारा 270 के बराबर हो जाएगा। बस ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा x की वैल्यू निकल आएगी, और x क्या है, पहली ही संख्या है। तो चलिए देखते हैं
अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमने देखा पहले ही कि हम वेरिएबल को एक साथ काउंट करते हैं और जो कांस्टेंट दे रखा है उसको एक साथ ऐड करेंगे। तो 1 2 3 4 5, यानी कि जो वेरिएबल है वो कितना है, एक्स मिला के 5 बार हमको जोड़ना है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 5x। अब हम संख्या को जोड़ लेंगे। 1 है, 2 3, 3 6 और 3 9, इसको जोड़ लेंगे। सॉरी, हाँ 6 और ये 4, कितना हो जाएगा हमारा 10 प्लस 10 आ गया इक्वल टू कितना हो गया 270 के। 10 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 270 माइनस 10, तो 5x बराबर कितना आ जाएगा 260। अब 5 से भाग दे देंगे, x बराबर हो जाएगा 260/5। काट देंगे इसको 5 से, कितना हो जाएगा 5 25 और 5 दूना 10। ये आ गया, x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 52। अब देखिए हमसे पूछा क्या जा रहा है, x की वैल्यू हमारी आ गई 52, मतलब कि पहली क्रमागत संख्या जो रही होगी वो कितना रहा होगा 51। तो दूसरी क्रमागत संख्या कितनी रही होगी 52, फिर 53, 54 और 55। तो देखते हैं पहली संख्या क्या हो जाएगी, x है तो हो गया हमारा 52, फिर दूसरी x + 1 है तो ये हो गया 53, x + 2 तो ये 54, फिर 55 और फिर 56। 1 2 3 4 5, ये पांचों संख्याएं क्रमागत हमें मिल गई, जिनका योग कितना है 270 है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पहली संख्या या अंतिम संख्या ना पूछ के हमसे क्या पूछ रहा है, प्रथम व अंतिम संख्या का योग कितना होगा। देख ले रहे हैं कि पहली संख्या क्या है, पहली संख्या हमारी कितनी आई है 52 और अंतिम संख्या हमारी क्या है 56। तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या योग कह रहा है, सॉरी दूसरी नहीं, अंतिम संख्या। तो ये कितना हो जाएगा, पहली संख्या 52 है और दूसरी कितनी है 56 है। इसको ऐड कर लेंगे, कितना हो गया 6 2 8 और 5 5 10, मतलब कि हमारा आंसर कितना आ गया 108। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। इस तरह से देखेंगे, ये तो हो गया हमारा जो इक्वेशन हम एक बना लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसको दूसरे तरह से देखिए हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं आसान तरीके से। ये भी हमारा आसान सा ही तरीका है, लेकिन इसको इस तरह के क्वेश्चन अगर ज़्यादा नंबर दे देगा तो इतना लंबा इक्वेशन बनाना पड़ेगा। अगर ये संख्याएं 5 संख्या दिया हुआ है, ये जो संख्याएं दी हुई ये विषम में दी हुई, तो हम मध्य की संख्या निकाल कर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, मध्य की संख्या निकालना हमने अभी देखा। मध्य की संख्या बराबर होता है, मध्य की संख्या बराबर क्या होता है, कुल संख्याओं का योग। जो संख्या दे रखा है संख्याओं का योग बटे होता है कुल संख्या, योग बटे कुल संख्या। तो योग कितना दे रखा है 270, ये हमारी मध्य की संख्या निकलेगी, इतना हमें ध्यान देंगे, मध्य की संख्या निकलेगी। तो ये हो गया 270 बटे कुल संख्या कितनी है 5, भाग दे देंगे, 5 1 5 5 25 और ये आ जाएगा 20, तो 5 20। तो हमारा मध्य की संख्या कितनी आ गई, हमारी मध्य की संख्या आ गई हमारी 54। मध्य की संख्या 54 है और टोटल संख्याएं कितनी है 5 1 2, टोटल संख्याएं कितनी है 5। चलिए देख लेते हैं, एक संख्या 2 3 4 5, मध्य की संख्या हमारी कितनी आ गई 54। इसके मतलब इसके बाद वाली संख्या क्या होगी 55 और इसके बाद वाली संख्या क्या होगी 56। तो इसके 54 के पहले क्रमागत संख्या क्या आती है 53 और इसके पहले क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी 52। हाँ, इतना एक बात और ध्यान रखेंगे कि हमें जोड़ने और घटाने पर भी क्रमागत संख्याएं मिलती हैं, उसको भी हम क्रमागत संख्या कहते हैं। इस तरह से जैसे हमने मान लिया कि हमारी संख्या कोई संख्या है 10 है, तो अगर उसकी क्रमागत संख्या पूछे तो पहले की क्रमागत संख्या तो क्या हो जाएगी 11 12 13, इस तरह से हो जाएगा।
और अगर हम उसके बाद की क्रमागत संख्या उसके पहले जो संख्या थी वो निकालना चाहें तो 10 के पहले 9, 8, 7 इस तरह से भी हमारा हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, मध्य की संख्या निकल गई। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि पहली संख्या और अंतिम संख्या का योग क्या होगा। तो पहली संख्या 52 है और अंतिम संख्या है 56, दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 108। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसी तरह से और भी क्वेश्चन देते हैं, इसका थोड़ा सा पैटर्न अगर चेंज कर दे तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 235 है, तो मध्य की संख्या क्या होगी। यहाँ एक चीज़ नोटिस करना पड़ेगा कि यहाँ दे रखा है 5 क्रमागत, ये कीवर्ड्स जो दे रखा है विषम संख्या। अभी तक क्या था पिछले क्वेश्चंस में कि उसमें दे रखा था कि क्रमागत संख्या पूछा जाए तो हम एक जोड़ते थे तो अगली हमको क्रमागत संख्या मिल जाती थी। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, थोड़ा सा चेंज कर दिया इसके पैटर्न को। तो ये क्वेश्चन क्या है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 235 है। तो विषम संख्याएं, क्रमागत विषम संख्याएं हमें कैसे प्राप्त होती हैं। कोई भी आप विषम संख्या ले लीजिए। चलिए मान लिया हमने ले लिया है 5 ले लिया विषम संख्या 5, तो इसकी अगली विषम संख्या क्या होती है 7, फिर इसकी अगली विषम संख्या क्या होती है 9, 11। एक चीज़ हम यहाँ देख सकते हैं कि इन सब में कितने का अंतर आ रहा है, +2 का, +2 का, +2 और +2। इसी तरह से हम -2 भी करते जाएंगे, जैसे 5 से 2 घटाएंगे तो 3 और फिर 1, इस तरह से आता जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि हमें विषम संख्याएं किस तरह से प्राप्त होती हैं। जो संख्या हमें प्राप्त है, जो भी विषम संख्या हमें प्राप्त है, उसमें अगर हम 2 ऐड करते जाएं तो अगली क्रमागत विषम संख्या हमें मिलती जाती है। कहने का मतलब है कि सभी विषम संख्याओं में, क्रमागत विषम संख्याओं में कितने का अंतर होता है, 2 का। अगर हम उसमें 2 जोड़ें या 2 घटाएं तो हमें विषम संख्याएं प्राप्त होती हैं। इसी तरह से आपको अगर सम संख्या भी कहा जा रहा है तो सम संख्याएं कैसे प्राप्त होती हैं, 2 जोड़ने या घटाने पर सम संख्याएं भी प्राप्त होती हैं। जैसे आपका दे रखा है 6, 8, 10, 12। अब देख लीजिए इसमें 6 में हम 2 जोड़ दिए हैं तो हमको 8 मिल गया है, 8 में फिर 2 जोड़ दिए हैं तो 10 मिल गया है, 10 में जो 2 जोड़ दिए हैं तो 12 मिल गया है। तो इससे एक चीज़ हमें ये पता चल गया कि अगर किसी भी सम संख्या या विषम संख्या हमें मिली है, अगर उसके हमें क्रमागत नेक्स्ट जो संख्या आने वाली है वो अगर प्राप्त करना है तो उसमें से हम 2 जोड़ लें तो हमें क्या मिल जाएगा, अगली क्रमागत सम संख्या या विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हमारा क्वेश्चन में पूछ रहा है विषम संख्या। तो अगर हम एक संख्या को मान लें, किसी भी एक संख्या को हम विषम संख्या मान लें, तो अगर उसकी अगली विषम संख्या प्राप्त करना है तो कितना हो जाएगा। मान लिया x है विषम संख्या, तो उसकी अगली विषम संख्या क्या हो जाएगी, x+2, और उससे अगली विषम संख्या क्या हो जाएगी, x+4। ऐसे ही 2 ऐड करते जाएंगे तो अगली क्रमागत विषम संख्याएं हमें मिलती जाएंगी। लेकिन यहाँ देखिए हमसे पहली, दूसरी, तीसरी संख्या ना पूछ के सीधे हमें मध्य की संख्या पूछा जा रहा है। इसके मतलब कि 5 संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो मध्य की संख्या ये जो हमें प्राप्त हो रही है, मान लिया कोई भी संख्या मिल गई, मान ले रहा है हमें विषम संख्या मिल गया 9। ये अभी हम मान रहे हैं क्वेश्चन को, बस एक हम इसको समझने के लिए कि ये मान लिया हमें मिल गया 9, 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगली इसकी क्रमागत विषम संख्या क्या होगी, ये हो जाएगा 11, और फिर इसकी अगली क्रमागत विषम संख्या क्या हो जाएगी 13, और फिर इधर से अगर देखेंगे तो इधर 9 के पहले कौन सी क्रमागत विषम संख्या रही होगी 7, और इसके पहले कौन सी विषम संख्या रही होगी 5। तो ये हो गया हमारी 5। मतलब कि अगर मध्य की संख्या हमें पता चल जाए तो इसके पहले कितनी संख्या है या इसके बाद कौन सी संख्या है, ये हम पता कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि सम संख्या जोड़ने, सम संख्या या विषम संख्या क्रमागत हमें 2 जोड़ने या घटाने पे प्राप्त होती है। जनरली हम जोड़ते ही हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अभी हमने एक फार्मूला यहाँ देखा है, मध्य की संख्या बराबर होता है, मध्य की संख्या बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग,
क्या है, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 235, और कुल संख्या कितनी संख्याओं के बारे में बात किया जा रहा है, 5। तो यह कुल संख्या कितनी हो गई, 5। अब हम इसको भाग दे देंगे तो हमको बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं, 5 से इसको काट देंगे, 5 एक 5, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, तो हमारा कितना आ गया, 47। इसका मतलब यह हुआ कि जो बीच वाली क्रमागत विषम संख्या है वो कितना दे रखा है, 47। ठीक, ये तो हमारा हो गया। ये जो हमारा क्वेश्चन बना था वो, क्योंकि मध्य की ही संख्या पूछा जा रहा था तो हमारा ऑप्शन के मध्य की संख्या ही हमने निकाला है फार्मूले से, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन सही हो गया ए। ठीक है, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और बढ़ा दे, अगर हमसे पूछा जाए कि पहली संख्या कौन सी है या अंतिम संख्या कौन सी है या दो संख्याओं का योग कितना है, तो इसके लिए हमें सारी संख्याएं मालूम होनी चाहिए, क्योंकि अभी हमें केवल मध्य की ही संख्या पता चली है। तो मध्य की संख्या पता चली है तो हम इससे और संख्याओं को, बाकी संख्याओं को भी जान सकते हैं। कैसे, तो चलिए देखते हैं। ये जो संख्या आया कितना हमारा, 47। अब इसकी अगली क्रमागत संख्या क्या होगी, क्योंकि हमने पहले ही जान रखा है कि क्रमागत विषम संख्या प्राप्त कैसे होती है, 2 जोड़ने पे। तो हम दोनों संख्या इसमें 2 जोड़ देंगे तो हमको कितनी कौन सी संख्या प्राप्त हो जाएगी, 49। इसमें फिर से 2 जोड़ देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 51। ऐसे ही हम इसके पहले वाले देखेंगे, यानी कि 47 से पहले की तुरंत पहले की क्रमागत विषम संख्या कौन सी रही होगी, इसमें से 2 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 45। और इससे सीधे पहले की संख्या कौन सी रही होगी, 43। तो ये हो गया, पांचों संख्याएं हमें प्राप्त हो गई। अगर अभी इसमें से हमें पहली संख्या पूछे तो हमारा सबसे छोटी संख्या पूछे तो ये 43 हो जाएगा, सबसे लास्ट वाली संख्या पूछे तो 51 हो जाएगा। इसी तरह से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसी तरह से अगर इसी का पैटर्न चेंज करके आपको सम संख्या या विषम संख्या के बारे में भी दे रहा है तब भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसी तरह का एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए रख रही हूँ। क्वेश्चन है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 42 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। अगर आपने क्वेश्चन को समझ रखा है, क्वेश्चन ठीक इसी आधार पे लगेगा, बस नंबर को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, लगाने का तरीका सेम ऐसे ही रहेगा, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।